जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी अपनी संगत के कल्याण के लिए अनेकों बार संगत से अनेकों बातें कहा करते थे। गुरु जी ने प्रीचिंग नहीं की, प्रवचन नहीं दिए, उपदेश नहीं दिए, लेकिन अपनी संगत को बातों ही बातों में वे बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे जो गुरु जी चाहते थे कि उनकी संगत फॉलो करे, उनको माने, उनको अपने जीवन में उतारे और अपना कल्याण करे, अपनी उन गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करे। क्या थी वो बातें? गुरु जी कहते थे, गुप्त पाठ किया करो। गुप्त पाठ यानी इस तरह से पाठ करो कि आपके बराबर वाले को पता ना चले कि आप किस तरह का पाठ कर रहे हो। पाठ करने के बारे में गुरु जी ने शिव पुराण का जिक्र किया, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो गुरु जी कहते थे नित नेम यानी नियम से नाम लिया करो। गुरु का नाम, गुरु के नाम में आप गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते थे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मुर्दे में जान पड़ सकती है। तो आपको यह मंत्र नित नेम यानी नियमित करना चाहिए और गुप्त करना चाहिए। आपके बराबर में बैठे हुए इंसान को, आपके बराबर में खड़े हुए इंसान को पता ना चले कि आपका पाठ चल रहा है। आपके मन में ये पाठ हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। सुबह शाम हमेशा गुरु का नाम का जप पाठ आपके मन में चलता रहना चाहिए। गुरु जी कहते थे गुप्त दान किया करो। गुप्त दान सिर्फ वही उन्हीं चीज़ों का दान नहीं होता कि हमने किसी को सामान दे दिया या किसी को पैसे दे दिए, वही दान होता है। नहीं संगत जी, गुरु जी कहते थे समय का दान, सेवा का दान, किसी की सहायता का दान और सहनशीलता का दान। आप लोगों के साथ सहनशीलता दिखाते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये भी एक दान है। इस दान को भी आपको देना चाहिए। गुरु जी कहते थे समय का दान और सेवा का दान सबसे ऊपर का दान है। ये दान करते रहना चाहिए और इस तरह से करें कि हमने किसको क्या दिया पता भी नहीं चला। इसी तरह गुरु जी कहते थे कि दान जरूरी है और गुप्त रहे। आपने दान करके अगर उसका गुणगान कर दिया तो वह व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए गुप्त दान करें। दान देने वाले को और दान लेने वाले को दोनों को ही इस बात का गुमान, इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ दिया और किसी ने कुछ लिया। दान इस तरह से करना चाहिए। गुरु जी कहते थे गुप्त सेवा करनी चाहिए। सेवा आप जिसकी करो उनको ये एहसास भी ना हो कि आप उनकी सहायता कर रहे हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से गुप्त सेवा होनी चाहिए। किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी किसी को समय की ज़रूरत है, किसी को ज्ञान की ज़रूरत है, आपको आपके सामर्थ्य में अगर वो सामान है, वो काम है, तो आप उनकी सहायता करके उनकी सेवा कर सकते हैं। सेवा का भी गुप्त होना चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं या कहीं पर भी किसी भी तरह की आपको सेवा मिलती है तो उसका गुणगान कभी नहीं करना चाहिए। गुप्त सेवा होनी चाहिए। सेवा सिर्फ मंदिर में, गुरुद्वारे में, सत्संग में ही करनी, जो काम किए जाते हैं उन्हीं को सेवा नहीं कहते। किसी गरीब की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ये भी सेवा ही होती है। इसका गुणगान बिल्कुल ना करें और गुप्त सेवा करें। गुरु जी कहते थे संगत जोड़ो। हर किसी से गुरु जी कहते थे संगत जोड़ो। क्यों कहते थे? गुरु जी कहते थे लोगों को तुम मेरी ब्लेसिंग्स के बारे में उन्हें बताओ और मुझ तक लाओ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को मेरा आशीर्वाद मिल सके। गुरु जी कहते थे जितने लोग मेरे पास आएंगे उनका कल्याण निश्चित ही है। इसीलिए गुरु जी हमेशा कहते थे संगत जोड़ो। गुरु जी एक बात और कहते थे कि हमारी जीभ जो है वो एक आग की तरह है। अगर आपने जीभ से, अपनी जीभ से दान का, गुरु जी कहते थे हमारी जीभ एक आग की तरह है जो हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देती है। संगत जी, हमने दान किया और उसका गुणगान कर दिया, हमने सेवा की और उसका गुणगान कर दिया, लोगों को इसके बारे में बता दिया, और हमने गुप्त पाठ किया, उसके बारे में लोगों को हमने बता दिया कि मैं इस तरह से पाठ करता हूँ, मैं इस तरह से दान देता हूँ, मैं इस तरह से सेवा करता हूँ। तो आपने अपने कर्मों का बखान कर दिया तो वह उन सब का फल शून्य हो जाता है। गुरु जी कहते थे ये जीभ जो है ये आपके पुण्य कर्मों के फल को खा जाती है, राख कर देती है। इसलिए कभी भी अपने अंदर सेवा का, पाठ का या दान का अभिमान ना आने दें, अहंकार ना आने दें। सब कुछ गुप्त रूप से करें। इसीलिए हमेशा गुरुजी हमेशा इसी बात पे जोर दिया करते थे कि गुप्त पाठ करो, गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो और अंत में संगत जोड़ो। अधिक से अधिक लोगों को मेरी कृपा के बारे में बताओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ब्लेसिंग्स मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। अगर आप संगत लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पहले आपको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, फिर सबका अपना अपना
कर्म है। जैसे उनके कर्म होंगे उनको फल मिलेगा। आपका कर्म था कि गुरुजी के दर तक उनको लेकर जाना, तो आपको भी उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए संगत जी, गुरुजी की कही बातों को माने, उनको अपने जीवन में उतारें और उन्हें पूर्ण करने की, उन्हें उन पर चलने की पूरी कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।